पढ़ेंगे आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का ये मतलब होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करा दें किसी खास आईडी के साथ, एक खास आईडी के थ्रू उसको डिफाइन हम कराएंगे कि आपने क्या करना है। आपने उस पैराग्राफ के ऊपर जो है ना मेरे लिए काम करना है, तो वो क्या करेंगे, हम आईडी के थ्रू करेंगे, उसको एक आईडी असाइन करेंगे और उसके लिए हम यूज करते हैं हैश। ये आप ज़हन में लाजमी याद रखिएगा कि इसका हम यूज करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे हैश के साथ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आईडी सेलेक्टर वो होता है कि हम अपने कोड में आईडी के थ्रू उसको बताते हैं कि आपने जहाँ पे ये आईडी लगी है ना, आपने वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। अब आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ लगा दे, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, वो आईडी उसके साथ लिखनी है, तो वो आपका काम करेगा। तो वो मैं जाता हूँ अपने कोड की तरफ। यहाँ पे मैं जाता हूँ कोड में, ये मैं आ गया हूँ अपने कोड में। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अबाउट, अच्छा ये अबाउट, ये कॉन्टैक्ट, अच्छा इस कॉन्टैक्ट में हम वो करते हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है ना। ये हमारा है कॉन्टैक्ट पेज। इस कॉन्टैक्ट पेज पे ऊपर हमने क्या करना है, अब आईडी के साथ हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं उसको टारगेट करा देता हूँ कि मैंने इस पैराग्राफ का, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये पैराग्राफ है ना, इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है और इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज करना है, साथ में टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। या मैंने इसका जो प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र एडिटर में आता हूँ, डिज़ाइन। अब यहाँ पे देख ले, पहले हम करते थे एलिमेंट सेलेक्टर, तो वो से क्या होता था कि हर एलिमेंट चेंज हो जाता था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू और कंट्रोल एस में कर देता हूँ। अब मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो, यहाँ भी ब्लू हो गया, यहाँ पर भी ब्लू हो गया। जितने आपके पैराग्राफ यूज़ हुए ना वो सारे ब्लू हो गए। अब यहाँ पे होम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, यहाँ पर भी ये ब्लू। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल एस में कर देता हूँ और मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख ले, ये वापस आ गए, होम भी वापस आ गए, अबाउट भी, कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्टैक्ट पेज में जो सिर्फ ये वाला पैराग्राफ है ना पहला, इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज चेंज करता हूँ और उसका पैडिंग वगैरह भी मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है ना उसमें आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा जिस तरह यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए कि आप उसको करेंगे हैश के साथ। यहाँ पे देख ले, पैरा 1 साथ में पहले हैश लगाया है, तो अब हैश पैरा 1 का ये मतलब है ये आईडी बन गई है। तो नीचे फिर हम इस तरह यूज़ करेंगे आईडी और पैरा 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, एडिटर में आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हैश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल डिज़ाइन 1 मैंने लिख दिए, डिज़ाइन 1 हैश डिज़ाइन 1 मैंने कर दिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20px। साथ में मैं उसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ ये स्काई ब्लू कर देता हूँ।
और कलर मैं इसका कर देता हूँ, जो टेक्स्ट कलर होगा उसको मैं कर देता हूँ ये ब्लू वायलेट, और उसको मैं बाद में कर देता हूँ पैडिंग भी साथ में अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग में इस पे अप्लाई कर देता हूँ 20px, कंट्रोल S। अब यहाँ पे देख ले मैंने इसको सेव कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये कहीं पर भी ये चेंज नहीं हुआ है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हमें क्या टारगेट है, इस पैराग्राफ पे हम वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कौन सा है, कॉन्टैक्ट के पेज में पहला पैराग्राफ है ना, क्वेश्चन 1 का जो आंसर है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड में, कॉन्टैक्ट पेज ओपन करता हूँ, ये देख ले ये वो पैराग्राफ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर हम पूरे पैराग्राफ पे एलिमेंट लगा देते थे, एलिमेंट सेलेक्टर, तो वो पूरे हो जाते, चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी, ये देख ले आईडी, और मैंने क्या कर दिया था, डिज़ाइन 1, कंट्रोल S, मैंने डिज़ाइन 1 लिख दिया ना। डिज़ाइन 1 क्या है, मैंने आईडी बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये डिज़ाइन 1 मैंने आईडी लगाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने आउटपुट की तरफ। इसको अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। बाकी मैं बाकी पेजेस दिखा देता हूँ, बाकी सेम के सेम है, ये देख। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस पर भी अप्लाई कर दूँ, तो मैं या चले इस पे करते हैं। ये एक्सटर्नल CSS का जो पैराग्राफ है ना, इस पे सिर्फ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल जाएंगे, ये कौन सा है, ये होम HTML है ना, होम के नीचे एक्सटर्नल में, तो मैं आता हूँ होम में, ये होम मैंने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे मैं अब ढूंढूंगा ये एक्सटर्नल CSS, ये आ गए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ID इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिज़ाइन 1, तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल S। इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देख, अब कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, ये भी चेंज हो गए, और मैं होम पे आता हूँ तो ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप आईडी बना के मुख्तलिफ चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पैराग्राफ नहीं है, आप फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सटर्नल CSS है ना, ये हेडिंग है, इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इस पे ऊपर ऑलरेडी इनलाइन CSS अप्लाई है तो वो सही काम करेगा नहीं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ID डिज़ाइन 1, कंट्रोल S। इस पे ऑलरेडी इनलाइन लगा हुआ है, वो सही काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये देख हो गया, उसने उसका भी पैडिंग उसमें ऐड कर दिए। तो अब ये आईडी आप जिसके साथ भी अप्लाई करेंगे और उसमें जो प्रॉपर्टी होंगे ना, वो उस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा था आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर को हम क्या करते, हैश के साथ यूज़ करते हैं। हम हैश लगा देते हैं और आईडी सेलेक्टर लिख देते हैं, तो वो आईडी यहाँ पर आप फिर उस आईडी को लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देख ले, आईडी जिसके साथ आप आईडी लगाएंगे वो काम करेगा आपके लिए। तो ये था हमारा आईडी सेलेक्टर। अब नेक्स्ट है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं डॉट, सिंपल डॉट, और जिस तरह हम काम करते हैं आईडी सेलेक्टर की थ्रू, उसके लिए हैश यूज करते हैं। सेम इट इज इसका क्लास है, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस है। आप वहां पे ये देख ले, वहां पे हैश यूज करते थे, यहाँ पे अब हम डॉट यूज करते हैं, और वहां पे हम आईडी यूज करते थे, अब यहाँ पे क्लास। बाकी दोनों का तरीका सेम है, आपका अपना चॉइस है, आप जो यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ इसको, आपको क्लास भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ अपने कोड की तरफ, डिजाइन एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आता हूँ। अब यहाँ पे देख ले, हम पहले कर रहे थे
हैश के साथ, मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ डॉट के साथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉट, और उसी तरह डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी है, मैं डिज़ाइन 1 कर देता हूँ। अब ये मिक्स नहीं होंगे, मिक्स इसलिए नहीं होंगे, ये देख ले वो आईडी है और ये डॉट है, तो ये मिक्स नहीं होंगे, वो कंफ्यूज नहीं होगा इसमें कि आपने डिज़ाइन 1 डिज़ाइन 2 रखना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस तरह कोई और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो फिर वो दो क्लासेस या दो आईडी के नाम जो है ना वो सेम नहीं हो सकते। जिस तरह एनआईसी नंबर बंदों का होता है वो हर किसी का यूनिक होता है, तो आप उसको यूनिक रखेंगे। और साथ में फिर जो होता है जेंडर होता है मेल फीमेल, तो उसको ये इस तरह आप समझ लें कि आपका जेंडर है, वो आप उसमें मतलब नाम रख दे। जिस तरह जेंडर्स में होता है मेल और फीमेल, तो अक्सर ऐसे नाम होते हैं कि वो मेल्स में भी आते हैं फीमेल्स में भी कॉमन होते हैं, लेकिन वो इशू नहीं है। लेकिन एनआईसी नंबर का अगर आप बात करें तो मेल हो या उसका फीमेल हो, एक दो बंदों का एक सेम एनआईसी नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप दोबारा आईडी यूज़ करेंगे ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, आप आईडी यूज़ करते या दोबारा आप उसको यूज़ करते, लाइक मैं यहाँ पे डिज़ाइन 1 कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज इस तरह लिख देता हूँ, तो ये अप्रोच गलत है, ये और ये गलत है, ये कभी काम नहीं करेगा। ये कंफ्यूज होगा कि आपने कौन सी आईडी लगाई है और कौन सा करना है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप इस तरह कर सकते, यूनिक आईडी रखेंगे। यहाँ पे मैं डिज़ाइन 2 कर देता हूँ, तो फिर उसको मतलब आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया डिज़ाइन 1 आ गया, यहाँ पे मैंने कर दिया डिज़ाइन 1, यहाँ पे डिज़ाइन 2। इस तरह से यूनिक आप कर सकते हैं, लेकिन सेम आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पर क्या था कि तो मैं हटा देता हूँ, मैं क्लास बना देता हूँ। चलिए इसको मैं डिज़ाइन 2 कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आपने सेम नहीं रखने। यहाँ पे मैं कुछ और प्रॉपर्टीज कर देता हूँ। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, लाइक क्या करे, यहाँ पे कर देते कि फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते, फैंटेसी लगा देते और साथ में कलर रेड कर देते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब हम जिसके साथ भी ये क्लास लगाएंगे ना डिज़ाइन 2, उसका फैमिली फैंटेसी हो जाएगा और कलर रेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का पहले मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये कॉन्टैक्ट में आता हूँ, इसमें डाटा ज़्यादा है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो सबसे एंड वाला ये दिस इज माई पैरा 2 है ना, इस पे लगाते हैं आईडी। अब तो मैं ब्राउज़र को सॉरी एडिटर में आता हूँ, कॉन्टैक्ट, और सबसे एंड में यहाँ पे ये बना हुआ है। अच्छा, ये आ गया, दिस इज, अच्छा यही है, दिस इज माई पैरा 1। ये देख, दिस इज माई पैरा 1। मैं अब इसके साथ लगा देता हूँ क्लास डिज़ाइन 2। इसको मैं कर देता हूँ सेव और आउटपुट आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देख लो, ये चेंज हो गया। यहाँ पे ये देख लो, वो नीचे है, लेकिन मैं इसके साथ लगा दिए। आप चाहे तो इसके साथ भी लगा सकते हैं, मैं साथ भी लगा देते हैं। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट HR आ गया। ये पैराग्राफ में बंद ही नहीं है, इसको हम पैराग्राफ में बंद कर देते हैं।
टेक्स्ट और इस पैराग्राफ के साथ मैं आईडी लगा क्लास स्टोरी लगा देता हूँ डिज़ाइन 2 कंट्रोल एस। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देख ले वो चेंज हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा आप आईडी और क्लास एट अ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ऑलरेडी वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है ना आईडी इस पे लगी है, तो मैं इसको साथ में क्लास भी लगा देता हूँ। ये कौन सा पेज है, ये है होम। मैं होम के कोड में आता हूँ। यहाँ पे ये होम में आईडी कहाँ पर हमने लगाई है, ये यहाँ पे ये है ना, इसमें भी ये आईडी लगी है, इसमें भी मैं पहले इसके साथ ये आईडी लग गई है। अच्छा साथ में अब आप क्लास भी लगा सकते हैं, मैं क्लास भी लगा देता हूँ डिज़ाइन 2 कंट्रोल एस। इन स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखें, अगर आपने वहाँ पे एक लिख के यहाँ पे दूसरा लिखेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, इनका ख्याल रखने स्पेलिंग गलत ना हो। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये इस पे मैंने अप्लाई किया ना, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देख, अब यहाँ पे कलर इसलिए वो चेंज नहीं हुए कि यहाँ भी कलर लगा हुआ है और वहाँ भी इसमें कलर हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये देख आपका कलर चेंज हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन 2, इसको मैं ये पैराग्राफ के साथ भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ क्लास सॉरी इन्वर्टेड कामास के बाहर लिख क्लास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिज़ाइन 2 कंट्रोल एस। अब इसका कलर आप देख लें, तो ये देख लें इस पे आईडी भी अप्लाई हो गई है और क्लास भी अप्लाई हो गए। तो इस तरह आप डबल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये यहाँ पे मैंने कलर हटा दिए ना, इस तरह आप डबल फिर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे आईडी में भी कलर होगा और यहाँ भी कलर है, तो वो फिर कंफ्यूज होगा कि आपने कौन सा यूज़ करना है। फिर वो रीड करेगा पहले वाला, वो फिर सीक्वेंस में देखता है। अब फॉर एग्जांपल वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे मैंने कलर जो है ना ब्लू वायलेट लिख दिया है, यहाँ पे रेड है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख ले इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया ब्लू में। और बाकी जो है ना फैमिली और ये मतलब रेड नहीं हुए ना, वो क्यों नहीं हुआ है, वो इसलिए कि जब आप यहाँ पे ये स्टाइल शीट में आता है ना, तो जब एडिटर उसको रीड करता है ब्राउज़र, वो इस तरह नीचे आता है, वो नीचे आता है। तो वो यहाँ पे अब नीचे आता है तो देखता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, कलर उसका ब्लू है, तो वो उसको ब्लू कर देगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैंने पहले जो है ना डिज़ाइन 2 वो लिख दिया। अब क्या करेगा, रेड कलर पहले मैंने लिख दिया, ब्लू बाद में लिख दिया। तो अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिए और ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना है कि आप यहाँ भी कलर लगा दे, वहाँ पर भी कलर लगा दे। आपने फिर एक दफ़ा कलर लगाना है। तो मैं यहाँ से ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल या तो यहाँ से रेड हटा दे या यहाँ से ब्लू हटा दे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ब्लू हटा देता हूँ और कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब आउटपुट की तरफ जाता हूँ तो ये देख ली वो रेड हो जाए। तो ये आपने समझ लिए कि हमारा आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है और काम क्या करते हैं। तो ये थे आईडी सेलेक्टर और ये था क्लास सेलेक्टर।